सतयुग से कलयुग तक एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां मां पार्वती संग आते हैं महादेव, जहां राजा मानधाता ने की थी सैकड़ों वर्षों तक तपस्या, जहां सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के मुख से हुआ ओम का उच्चारण, जहां ओंकार पर्वत स्थल पर विराजे हैं स्वयंभू महादेव, जहां आज भी रात्रि विश्राम करने पहुंचते हैं महादेव, जहां दर्शन को प्रकट हुई पतित पावन मोक्षदायिनी मां नर्मदा, जहां आदि गुरु शंकराचार्य ने प्राप्त की शिक्षा, जहां दर्शन मात्र से धुल जाते हैं 3 जन्मों के पाप, ऐसा अद्वितीय स्थान जिसके दर्शन बिना सब तीर्थ अधूरे। ये है शिवपुर द्वीप विराजे ओंकारेश्वर नाथ का धाम। हर हर महादेव। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर जो है देवों के देव महादेव की ऐसी स्थली जहां महादेव अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं विराजित होकर हमेशा के लिए ओमकार रूप में विराजमान हो गए। 12 में से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां मां पार्वती संग दर्शन देते हैं महादेव। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है भगवान ओमकार की महिमा। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर एक ऐसी नगरी जो सतयुग काल से चली आ रही है। हजारों साल का इतिहास समेटे पवित्र पावनी मां नर्मदा के आंचल पर बसे भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन मात्र से आपके 3 जन्मों के पापों का क्षरण हो जाता है। एक ऐसी नगरी जहां महादेव स्वयं विराजते हैं। हम खड़े हैं तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में, जहां पर इतिहास के पन्नों को टटोलते हुए आज आपको दिखाएंगे ऐसी कहानियां जो इतिहास के पन्नों में वर्णित है। आखिर क्यों ओंकारेश्वर की महिमा इतनी अपरंपार है कि देश भर में आप कहीं भी पूजा कर लें, लेकिन ओंकारेश्वर में जब तक आप पूजा ना करें तब तक आपकी पूजा व्यर्थ मानी जाती है। क्या कारण है कि कहा जाता है कि महादेव किसी भी लोक में रहें लेकिन उन्हें आना इसी ओंकारेश्वर में रात्रि विश्राम के लिए पड़ता है। इन सब कहानियों को देखेंगे, टटोलेंगे हम आज के इस अंक में कि क्या कारण है कि ओंकारेश्वर की जो महिमा है आखिर इतनी अपरंपार है। तो चलिए मेरे साथ ओंकारेश्वर के इस अद्भुत दर्शन पर। विश्व में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंग में शुमार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा स्थान है जहां चमत्कार होते ही रहते हैं। कहते हैं यहां विराजित भगवान शिव के दर्शन मात्र से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है और ओम के आकार में बने इस धाम की परिक्रमा करने मात्र से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। नर्मदा नदी के बीच मानधाता व शिवपुर नामक द्वीप पर ओंकारेश्वर का पवित्र धाम दिखाई देता है और यहां पहुंचने के लिए नर्मदा नदी पर बने पुल को पार करके ही पहुंचा जा सकता है। बताते हैं कि पहले यहां भगवान शिव विराजे और उनके दर्शन को मां नर्मदा प्रकट हुई थी। ओंकारेश्वर पवित्र धाम को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। बताया जाता है कि ओम की ध्वनि की उत्पत्ति इसी ओंकारेश्वर से हुई थी। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पूर्वज राजा मानधाता ने यहां पर्वत पर घोर तपस्या की थी। आइए जानते हैं क्या है ओंकारेश्वर महादेव की पवित्र कथा। सबसे पहले अपन बात करें भगवान श्री रामचंद्र जी की, तो उनके भी करीब 25 या 27 पीढ़ी ऊपर हुए राजा मानधाता, जो कि चक्रवर्ती सम्राट थे। संपूर्ण भूमि पर उनका साम्राज्य स्थापित था। बाद में उन्होंने अपना साम्राज्य छोड़ करके इस पर्वत के ऊपर तपस्या करने के लिए आए। ये जो पर्वत था पूरा ओम आकार का पर्वत था। ओम आकार का पर्वत, यहाँ पे जब भगवान श्री ओंकारेश्वर जी महाराज नहीं थे, उन्होंने इस पर्वत पर आकर तपस्या करी। कई सहस्त्रों वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी। तब भगवान श्री महादेव जी प्रसन्न हुए। भगवान श्री महादेव जी प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। तो राजा मानधाता ने उनसे 2 वरदान मांगे थे। एक, आप यहाँ पे स्वयं विराजमान होइए। दूसरा, आपके नाम के साथ में सदैव मेरा नाम चलता रहे। ओम आकार का पर्वत यथावत रूप में उसी प्रकार से अभी भी विराजमान है और भगवान श्री ओंकारेश्वर जी महाराज निराकार स्वरूप में
यहाँ पर स्वयंभू रूप में स्थापित होकर, किसी ने स्थापित नहीं करा उनको, राजा मानधाता की तपस्या से स्वयं प्रकट हुए वो, और यहाँ पर स्वयं ही स्थापित हो। ऐसा माना जाता है कि अगर आपने देश भर में समस्त यात्राएं पूरी कर लीं और ओंकारेश्वर नहीं आए तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है। यहाँ आकर नर्मदा में डुबकी लगाकर भगवान को जलाभिषेक करने पर ही आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। मैं मध्य प्रदेश के शहडोल से आया हूँ, उज्जैन में निवासी है अभी मेरा, ठीक है। मैं महाकाल से नगरी से ओमकारेश्वर आया हूँ। तो ओमकारेश्वर के बारे में अगर मैं बोलूँ थोड़ा सा, तो बाबा महादेव ही स्वर्ण अक्षर में कहते हैं कि नर्मदा के किनारे और महादेव का दर्शन बहुत सौभाग्य और लाभ भी प्राप्त होता है। और खासकर सोमवार के दिन, सोमवार को तो महादेव का ऑलरेडी आप जानते हैं कि दिन रहता है, जिनमें भगवान को अगर दिल से भी अगर याद करें माँ ओमकारेश्वर को, भगवान हमेशा सबको तार देता है। तो ये थी ओंकारेश्वर की महिमा। आगे आपको दिखाते हैं कि आखिर भगवान शिव को ओंकारेश्वर से इतना प्यार क्यों है। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18, खंडवा। अगर भगवान शंकर में आपकी अथाह भक्ति है और आप उन्हें पाना चाहते हैं तो आप ओमकारेश्वर चले आइए, क्योंकि रात्रि में भगवान शंकर विश्राम करने के लिए इसी ओमकार मंदिर में आते हैं। चलिए आपको इसका पूरा वृत्तांत बताते हैं। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में ओंकार महादेव की अकल्पनीय और अद्भुत तस्वीर को देखकर लोग तृप्त हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पहुँचने के बाद भक्त मां नर्मदा नदी में स्नान करते हैं और फिर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन को जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि मंदिर में दर्शन करने का समय निर्धारित है। रात 9:30 बजे से सुबह 5 बजे तक भगवान के शयन का समय होता है और इस दौरान पट बंद रहते हैं। वहीं मंगला आरती से लेकर शयन काल तक 3 समय होने वाली आरती में भी श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित रहता है। आइए पुजारी से जानते हैं यहाँ के दर्शन के समय के बारे में। मंदिर श्री ओंकारेश्वर जी महाराज के दर्शनों की व्यवस्था निर्धारित है। प्रातःकाल सबसे पहले 5 बजे प्रातःकाल मंगला आरती होती है, जिसमें प्रवेश किसी को नहीं मिलता है। यहाँ पर 3 आरती होती है, प्रवेश किसी भी श्रद्धालु को तीनों आरतियों में नहीं है। तो प्रातःकाल मंगला आरती 5 बजे होती है, 5 बजे से 5:30 बजे तक। 5:30 बजे बाद श्रद्धालुओं का मंदिर में प्रवेश प्रारंभ हो जाता है, जो कि निरंतर 12:20 तक चलता रहता है। इस 12:20 तक श्रद्धालु भगवान श्री ओंकारेश्वर जी महाराज को जल, बेलपत्र, पुष्प अर्पण कर सकते हैं और भगवान के दर्शन गर्भगृह में जाकर के कर सकते हैं। दोपहर में 12:20 पे भगवान का मंदिर पुनः बंद होता है माध्याह्न काल के लिए। उस समय भगवान को भोग लगता है, उसको भोग आरती भी बोला जाता है। तो 12:20 से 1:20 तक भगवान के पट बंद रहते हैं और इस पीरियड में भगवान का भोग लगता है, भोग की आरती होती है। उस आरती में भी किसी श्रद्धालु को अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं रहती है। 12:20 पे पुनः मंदिर दर्शनार्थियों के लिए प्रारंभ होता है और उसके बाद में सतत 4 बजे तक चलता है। 4 बजे बाद थोड़ी व्यवस्थाएं बदल जाती है। 4 बजे के बाद में भगवान की साफ सफाई होती है गर्भगृह की। भगवान का आकर्षक रूप से फूलों से श्रृंगार होता है और श्रृंगार होने के बाद में 4:45 पे पुनः दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं। उसके बाद में भगवान श्री ओंकारेश्वर जी को जल, बिलपत्र, पुष्प चढ़ना बंद हो जाता है। उस समय श्रद्धालु सिर्फ आकर के भगवान के दर्शन ही कर सकते हैं। यह सतत प्रक्रिया 8:30 बजे तक चलती है। 8:30 बजे पुनः मंदिर बंद होता है। 8:30 बजे से 9 बजे तक मंदिर की शयन आरती होती है। इस पीरियड में भी श्रद्धालु को अंदर अनुमति नहीं रहती है। श्रद्धालु बाहर खड़े होकर आरती का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु आत्मिक शांति की अनुभूति करते हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वे नर्मदा में स्नान और दर्शन के बाद मोक्ष लाभ के लिए भगवान ओंकार का अभिषेक पूजन करते हैं। हम राजस्थान कोटा से आए हैं। पहले उज्जैन महाकालेश्वर का आए, फिर नर्मदा मैया यहाँ ओंकारेश्वर आए। नर्मदा मैया का हमने स्नान करा। ये 12 ज्योतिर्लिंग में आता है और अच्छा लगा और भोलेनाथ के दरबार में आए हैं। और आगे भी हमारी जाने की भी इच्छा है महाराष्ट्र के थमनेश्वर महादेव, वेदनाथ। और यहाँ पर आने से आदमी को आत्मा शांति मिलती है। हमारे वो जानकारी यहाँ ये मिली कि नर्मदा मैया में स्नान करो। नर्मदा मैया में स्नान करने से मतलब पवित्र होते हैं, उद्धार होता है, ऐसा संतों से सुना है हमने। कहते हैं मां नर्मदा में मौजूद हर कंकर भी शंकर है और यहाँ तो स्वयंभू महादेव विराजे हैं।
तो देर किस बात की, आप भी चले आइए खंडवा ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन को, क्योंकि यही वो धाम है जहां पाप ही नहीं धुलते बल्कि मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18, खंडवा। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अगर आप महादेव के सच्चे और अनन्य भक्त हैं और ईश्वर प्राप्ति के जतन कर रहे हैं तो कहीं मत जाइए, आप बस ओमकारेश्वर चले आइए, क्योंकि इसी तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में भगवान शंकर हर रोज रात्रि विश्राम करने आते हैं। उज्जैन स्थित भगवान महाकालेश्वर के मंदिर के बारे में कई बातें प्रचलित हैं और सबसे खास होती है यहाँ की भस्म आरती, जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त दौड़े चले आते हैं। ठीक वैसे ही ओंकारेश्वर में शयन आरती का महत्व है। दरअसल ओंकारेश्वर मंदिर की परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को लेकर भी कई तरह की मान्यताएं हैं। यहाँ मौजूद लोग बताते हैं कि ओंकारेश्वर ऐसी पावन धरा है जहाँ के बारे में मान्यता है कि भगवान शिव दिन भर चाहे कहीं भी किसी भी लोक में विराजें, लेकिन रात्रि में वे विश्राम करने माता पार्वती के साथ इसी ओंकारेश्वर मंदिर में आ जाते हैं। शयन आरती का यहाँ ओंकारेश्वर में विशेष महत्व भी है। यहाँ पर भगवान के शयन के लिए खाली पटबंद नहीं किए जाते हैं, बाकायदा उनके सोने के लिए झूला लगाया जाता है, चौपड़ पासे बिछाए जाते हैं और उसके बाद में श्रद्धालुओं को उसके दर्शन करके इसी प्रकार से बिछे रहने दिया जाता है सभी श्रृंगार को, और पट को बंद कर दिया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री ओंकारेश्वर जी महाराज माता श्री पार्वती जी के साथ में रात्रि में चौपड़ पासे खेलने के लिए यहाँ पधारते हैं, रात्रि में विश्राम यहीं करते हैं, और इसका प्रमाण प्रातःकाल कई बार देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, यहाँ ये भी मान्यता है कि ओंकारेश्वर में भगवान शिव रात्रि विश्राम करने के बाद तत्काल ब्रह्म मुहूर्त में उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर चले जाते हैं। खास बात ये भी कि ओंकारेश्वर मंदिर में जहां मुख्य शिवलिंग यानी ओंकार महादेव नीचे विराजमान हैं, तो महाकालेश्वर शिवलिंग ऊपर है। जबकि जब आप उज्जैन जाएंगे तो वहां ओंकारेश्वर शिवलिंग ऊपर है और नीचे महाकालेश्वर भगवान है। जिस प्रकार ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। भारतवर्ष में मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर है। 2 ज्योतिर्लिंग की अपनी विशेषता है। जिस प्रकार उज्जैन में महाकालेश्वर में भस्म आरती का महत्व है, ओंकारेश्वर में शयन आरती का महत्व है। आप उज्जैन जाएंगे तो नीचे महाकालेश्वर का मंदिर है, ऊपर सेकंड मंजिल पे ओंकारेश्वर विराजमान है। उसी रूप में जब आप ओंकारेश्वर आएंगे, नीचे ओंकारेश्वर, ऊपर महाकालेश्वर भगवान विराजमान है। ज्योतिर्लिंग का आपस में सम्मान किया गया है। तो देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 मध्य प्रदेश में हैं। एक उज्जैन स्थित महाकालेश्वर तो दूसरे मानधाता पर्वत पर स्थित ओंकारेश्वर, और दोनों ही ज्योतिर्लिंग में एक जुड़ाव भी नजर आता है। इसीलिए तो महाकाल की भस्म आरती के साथ साथ ओंकारेश्वर की शयन आरती का दर्शन करने लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18, खंडवा।
आने वाले दिनों में ओमकारेश्वर को पर्यटन के लिहाज से एक बड़ा हब बनाने की प्रदेश की सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। जिन आदि गुरु शंकराचार्य ने ओमकारेश्वर में रहकर गुरु दीक्षा ली थी, उसी आदि गुरु को विस्तारित करने का कार्य एमपी सरकार ने ओमकार पर्वत पर शुरू कर दिया है। ओंकारेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार कोटि तीर्थ घाट पहुंच मार्ग पर आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु गोविंद भगवत पाद जी की गुफा स्थित है। ये गुफा आज भी देखने में अद्भुत स्थापत्य कला का प्रमाण है। गुफा के अंदर दो रास्ते हैं, एक ऊपर की ओर है तो दूसरा नर्मदा नदी की ओर गया है, जिसे सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है। इस गुफा में हमेशा ओंकार पर्वत का पानी रिसता रहता है, जिससे भीषण गर्मी में भी यहाँ तापमान कम रहता है। मात्र 8 वर्ष के बाल्यकाल अवस्था में गुरु की तलाश में केरल छोड़ने के बाद आदि शंकराचार्य ओंकारेश्वर के इसी नर्मदा नदी के तट पर आए थे, जहां उन्होंने ओंकारेश्वर में गोविंद भगवत पाद से मुलाकात की और उन्हें अपना गुरु बनाया। इतना ही नहीं, यहीं पर आदि गुरु शंकराचार्य ने नर्मदाष्टक की भी रचना की थी। जानकार ये भी बताते हैं कि आदि शंकराचार्य को तब उनके गुरु ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखने के लिए नियुक्त किया था, जिसके बाद आदि शंकराचार्य ने न सिर्फ भाष्य की रचना की बल्कि ज्योतिर्मठ का भी निर्माण किया। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे। शंकरा आदि गुरु शंकराचार्य स्वयं शंकर का अवतार थे। वे कालड़ी से 8 वर्ष की अवस्था में गुरु को ढूंढते हुए पैदल भ्रमण करते हुए ओंकारेश्वर पहुँचे थे। उन्होंने यहाँ नर्मदा तट पर 1 वर्ष तक सतत तपस्या कर गोविंद पाद जी के दर्शन किए। गोविंद पाद जी से यहीं नीचे कोटि तीर्थ घाट पर उनका दीक्षा हुआ और दीक्षा के बाद में 1 वर्ष तक उन्होंने इस ओंकार पर्वत के ऊपर साधना की और भगवान ओंकार माँ नर्मदा का सानिध्य प्राप्त कर पूरे सनातन वैदिक धर्म का प्रचार ओंकारेश्वर से ही प्रारंभ किया था। इसलिए शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य भगवान शंकर का ही रूप थे और माँ नर्मदा की उन्हें अनन्य शक्तियाँ प्राप्त थी। ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि जब एक बार उनके गुरु यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, नर्मदा में विकराल बाढ़ का रूप आ गया था और जब ध्यानस्थ में थे गुरुजी, तो जब नर्मदा का प्रवाह उनको बहाने लगा तो उन्होंने अपनी तपस्या के बल से एक कमंडल के अंदर नर्मदा के प्रवाह को समाहित कर लिया था। यह किंवदंती आज हम कई फिल्मों में और पौराणिक कथाओं में सुनते आ रहे हैं। तो भगवान शंकर का स्वरूप होने से शंकराचार्य भगवान आदि शक्तियों से युक्त थे और यहीं से उन्होंने सनातन वैदिक धर्म और वेदांत का प्रचार प्रारंभ किया था। इधर आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश की सरकार ने ओंकार पर्वत पर आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची बहुधातु प्रतिमा स्थापित करने का काम शुरू कर दिया है। इस विशाल प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ वननेस होगा और यहाँ गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरह आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यहाँ ये प्रतिमा 2023 तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 280 मीटर होगी। इसके अलावा यहाँ संग्रहालय का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें माया वेदांत व्याख्यान केंद्र, 3D होलोग्राम, निधि ध्यानसेन केंद्र, प्रदर्शनी दीर्घाएं, हाई स्क्रीन थिएटर, अद्वैत नौका विहार, मुक्ताकाश मंच, अन्न क्षेत्र और वस्तु विक्रय केंद्र भी बनाया जाना है। कुल मिलाकर ये स्थान धार्मिक के साथ अब पर्यटन केंद्र के रूप में भी स्थापित होगा। फिलहाल तो ये सरकार ने जो योजना बनाई है, इसमें ये 2000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है या परियोजना है और इसको स्टैचू ऑफ वननेस बोलेंगे, क्योंकि जो अब वर्तमान हिंदू धर्म में जो एक एकात्मकता लाने का जो श्रेय है वो शंकराचार्य को ही है। शंकराचार्य यहाँ पैदल आए थे, 6वीं सदी की ये घटना है
वो यहाँ आए थे, उनको दीक्षा भी यहीं मिली। और ये भविष्य में पर्यटन का एक डेस्टिनेशन, आध्यात्म का डेस्टिनेशन साथ साथ बनेगा। इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो प्राकृतिक छटा है, नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के जो रिजर्वायर है, इनकी प्राकृतिक छटा का कोई जवाब नहीं है। तो ऐसा लगता है कि सरकार की ये योजना भविष्य में जाके बहुत महती योजना और महती समझिए कि पर्यटन का केंद्र, आध्यात्म का केंद्र, ये भविष्य में ये बन के रहेगा। बहरहाल आने वाले दिनों में ओंकारेश्वर को निखारने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने यहां पर्यटन के नए आयाम के रूप में ओंकारेश्वर को विस्तारित करने का काम तेज गति से शुरू किया है। अब देखना यह है कि पर्यटन का नया अध्याय कब से शुरू होगा। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18, खंडवा। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।